तो राम-राम साहब, मैं पहुँच कहाँ हल्द्वानी। हल्द्वानी में सुबह 8 बजे पहुँचा और पहुँच के मैं निकल गया आगे मार्केट की तरफ। मांजाणो बस स्टैंड। तो मार्केट के टाइम जाते टाइम मैं करी रास्ता में लस्सी को टेस्ट। अरे की लस्सी अच्छी है। दूसरा शहर में आओ तो बेटा की कुछ चाट, लस्सी जो भी वहाँ का हो उसे टेस्ट करना चाहिए फेमस चीज़ों को। फिर अठो निकला मैं आगे के लिए तो रास्ता के अंदर पड़ी है कि मटर गली। यहाँ पे बोलते हैं कि कपड़े कम बजट में और अच्छे प्राइस में मिल ही जाते हैं। तो ऊपर जाओगे तो पर्यटक के हिसाब से महँगे मिलेंगे। मटर गली से निकला मैं, फिर आगे की पकड़ी मैं बस पकड़ के मैं पहुँचा बवाली। बवाली यहाँ का एक शहर है, जिसका बड़ा शहर है, वहाँ से बाकी सारे पॉइंट पास में पड़ते हैं। बवाली जाके मैं गई होटल, होटल में करीब मैं 4-5 घंटा लिए रेस्ट करके मैं निकल गया शाम का केची धाम। केची धाम बाबा का दर्शन करया, ये लो आप केची धाम बाबू दर्शन करके देखो खूब दर्शन करया। मैं 3 राउंड लगाया क्योंकि शाम की आरती को टाइम गया, तो आरती को टाइम हो रहा है, अब इतनी दूर है यार बाबा की आरती में देखा, ये किया घुस गए। ये करके मैं निकल गया यहाँ की चाट टेस्ट करवा। तो मैं करी यहाँ की चाट में गोलगप्पे। और अब कोई लड़की खड़ी जार गोलगप्पा नहीं खावे, वो कौन सा है। तो अठे की गोलगप्पा में यह चीज़ है कि कटोरी भी अच्छी दिखी। ये देखो एकदम प्लास्टिक की कटोरी है, बढ़िया मजबूत वाली प्लास्टिक है। और अठा का गोलगप्पा क्या है कि करारा भी बहुत ही और अपनी तरह आलू प्याज वो नहीं है। यहाँ पे स्वीट्स कॉर्न के गोलगप्पे मिलते हैं, तो जो कि बहुत टेस्टी है खाने में। अब मैंने भाई जी को बोला कि खट्टा मीठा देना, कहीं तीखा हो गया और मुंह जल गया तो मैंने खट्टे मीठे गोलगप्पे को टेस्ट किया। ये देखो गोलगप्पे कंटिन्यू टेस्ट किया और मिस्टर चौधरी ने बनाया मेरा वीडियो। तो मैंने गोलगप्पे टेस्ट किए, गोलगप्पे यहाँ के अच्छे थे और केशवराम बाबा के दर्शन भी अच्छे से हुए। हमने घूम के 3 बार दर्शन किया और आरती भी देखी। गोलगप्पे टेस्ट किए, फिर मैंने मिस्टर चौधरी को भी बोल दिया कि आप भी आ जाओ और गोलगप्पे टेस्ट कर लो। यहाँ के गोलगप्पे में ज़्यादा कुछ नहीं डालते। ये देखो सिर्फ स्वीट्स कॉर्न और ये करारे-करारे गोलगप्पे। गोलगप्पे खा के मैं निकल गया वापस होटल के लिए। होटल पे जाके मैं खाणो खा के करी मैं रेस्ट। अगले दिन सुबह निकल गया मैं भीमताल के लिए। भीमताल, नकुचा ताल, जो भी ताल थी वहाँ की फेमस जगह, उनको कवर किया। उनको देखा, देखो कितना अच्छा लग रहा है व्यू रास्ते का। ये है भीमताल। भीमताल में देखो बतख भी है, मछलियां भी हैं और कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना भीमताल का। तो मौसम भी अच्छा है, शानदार है, गर्मियों में आने लायक जगह है। फिर अठे एक अंकल डाल रहे हैं कुछ दाना ब्रेड का। तो ये मछलियां आएगी एक जगह और खाने लगी। मैं तो इतनी मछली आज देखी मतलब ताल में इतनी ज्यादा। फिर मैं निकल कर आगे नकुचा ताल के लिए बैठा देख के नकुचा ताल और भी आगे माने कई पॉइंट कवर करना। ये सारा पॉइंट 2 किलोमीटर को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही पड़ा था। फिर अठे निकला मैं मुक्तेश्वर धाम के लिए। मुक्तेश्वर धाम को रास्ता खूब लंबू को 40 से 45 किलोमीटर। तो मैं रास्ता को आनंद लियो, धूप, ठंड, पहाड़ों के वो नज़ारे, क्या मस्त हवा थी। हमें खूब मजा आया अपनी स्कूटी पे, बीच-बीच में हमने खूब मौज-मस्ती की। पहाड़ों के ये देखो पहाड़ों की व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना। ये सारी चीज़ें देखता-देखता मैं पहुँच का आगे आगे मन बारिश मौसम की वजह हमारे कन रेनकोट हो एक और मेरे हाथ 2। तो मैं एक टपरी के नीचे रुकिया जिठे ट्रेन गलेड़ी ही। बिका नीचे रुक के थोड़ी देर बारिश को वेट करियो, फिर बढ़िया वो व्यू देखियो। जब बारिश रुकी तो मैं वापस चलने लग गया। बारिश को व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। इतना प्यारा है। अरे बारिश बहुत जल्दी हो गया है, मौसम है सीजन को बारिश को और घूमबाड़ा को भी सीजन चल रहा है। बारिश की वेट करने लग रहा है, फिर बारिश रुकी जरा मैं सोचूं अब निकला। अरे सो मुक्तेश्वर धाम पड़े हमारे 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर आ। तो फिर मैं हमारी स्कूटी करी स्टार्ट करके मैं निकल लिया। अब मन टेंशन हो रही कि अगर रास्ता में बारिश आ गई तो फिर भी हल्की हल्की फुहार आ रही थी और मैं निकल गया कि देखी जाके भीग जाऊंगा, पहाड़ा को आनंद लेंगे और पहाड़ा की बारिश को। फिर मैं निकल गया भीगती हुई बारिश में मुक्तेश्वर के लिए। ये देखो रास्ते देखो पानी भी है ना यहाँ पे और ई तरीका से रास्ता हमारे पानी चलते हो गए मैं चलता गया आगे जाके बारिश रुकी मैं भी पहाड़ा को आनंद लियो। ऊंचा ऊंचा पहाड़ था, पर्वत था। फिर रास्ता मौजू बारिश आ गई तो मैं एक होटल के नीचे रुक गया। होटल के बाहर की जगह ही बट एक डोगी आई हो जो देखो मिस्टर चौधरी सुन रही है, कोई आतंकवादी तो नहीं है। इसने चेक किया अपना अपनी ड्यूटी निभाई देखो। फिर ये चला गया आराम से, मेरे भी जूते वगैरह टेस्ट किए, ये निकल गया। फिर मैं निकल गया आगे के लिए और ये देखो तो शानदार व्यू आ रही बारिश रुकने के बाद में। फिर मानमुक्तेश्वर धाम का रास्ता मिल को ट्रैफिक, ये देखो खतरनाक ट्रैफिक हो गया। मैं तो सोचू सिक्कर में पहाड़ में ट्रैफिक हो गया, बहुत लंबी लाइन थी मान 1 घंटे हो निकल रहा हूँ न्यू ट्रैफिक ने पार करता मैं पूछा मुक्तेश्वर धाम। ये देखो ये भाई जी लाग रहे हैं बीच बीच में आगे आगे गाड़ियां और पहाड़ी इलाको है तो गाड़ी उन्हें भी गुंज के पर मैं किया जिया करके अरे निकल ही लिया। ये देखो मान बीच में यहाँ टेंशन हो रही कि कब तो टाइम लगेगा, शाम हो जाएगी, लेट हो जाऊंगा पहाड़ी रस्तों को। फिर मैं पूछा मुक्तेश्वर धाम। अब मंदिर में मैं कर दर्शन आगे का दर्शन दिखान ये कौन करा पाया, कोई भी मंदिर में फोटो लेना अलाउ करियो। फिर मैं बैठू एक रेनकोट ली और रेनकोट लेके मैं तो वापस निकला। आगे जाने को मान गुरुवार जो है गोलू देवता को मंदिर और वो भी काफी दूर हो। रास्ता को व्यू देखता देखता और ये ठंडी हवा को आनंद लेता लेता निकल गया। स्कूटी पर देखो चल रहा ना, बीच में लोग भी बहुत आ रहे हैं, बहुत लोग दर्शन करे हैं। कोई भी मंदिर में फोटो लेना आजकल अलाउ ही को नहीं। तो मैं एक भी मंदिर की फोटो अंदर से दर्शन इसलिए कौन करा पाई क्योंकि बड़े फोन चलाना अलाउ को नहीं हो। फिर मैं यहाँ करता रास्ता का आनंद लेता लेता गुरुवाल पहुंचा। गुरुवाल जाने से मन रात होने से पहले पूछने को क्योंकि फिर अंधेरा हो जाए और पहाड़ी इलाको है, पहाड़ी रास्ता ही। फिर रास्ता बीच में ओजू बारिश आएगी तो ओजू रुकने पड़ो। मैं ओजू रुकिया कई देर बारिश को वेट करो, बहुत तेज बारिश आ रही। तो इतनी तेज बारिश में स्कूटी भी कौन चला सका, आगे सब भीड़ भी है, रास्ता में कोई गाड़ी भी आ जाए तो इतनी बारिश में चला कौन सका। और फिर पहाड़ी इलाको है, कहीं से कुछ डल जाए, कोई पत्थर वगैरह गिर जाए तो ये है कि रिस्की चीज है। फिर हल्की बारिश कम हो जब मेरे नहीं पहने हमारा रेनकोट जो कि मैं मुक्तेश्वर धाम में ही ले लियो। रेनकोट पहन के फिर मैं जो चलने लग गया। ठंड बहुत तेज बहुत तेज। अपने यहाँ दिसंबर में जो ठंड पड़ती है ना वो बारिश होने की वजह से मुक्तेश्वर में ठंड थी। फिर यो नजारो देखता देखता गुरुवाल के लिए निकल गया। ये देखो अब मैं वेट कर रहा कि गोलू देवता को मंदिर कितनी दूर है यहाँ करता करता कदे अंधेर हो रहे हो। शाम का 7-8 बजे का पहाड़ आ रहा बट मजा बहुत आ रही हो।
ये देखो मिस्टर चौधरी भी आराम से स्कूटी को मजा ले रहा, आराम से चल रहा है। हमें धीरे धीरे भी चलना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ी इलाकों को और पहाड़ में चलना आराम और ध्यान से चलनी चाहिए, खुद की सेफ्टी जरूरी होती है। इस तरह से व्यू का आनंद है। वो लोग भी अपनी स्कूटी को दौड़ा रहे हैं हमारे पीछे पीछे। यहाँ पे सब पर्यटक है, लगभग लोग इसी सीजन में यहाँ घूमने आते हैं। तो ये नैनीताल के शहर में है और यहाँ बवाली में अगर आप रुकोगे तो ये सारे पॉइंट आपके नजदीक ही आएंगे, ज्यादा दूरी पे नहीं है। कोई 10 किलोमीटर, कोई 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इतने में ऐसे करते करते हमें जाना था गुरुवार। वहाँ गोलू देवता का मंदिर है और वहाँ की मान्यता है कि अगर आप कुछ मांगो और वो विश पूरी होती है, ऐसा कहते हैं। तो आना चाहिए। अगर अपन कहीं जाते हैं तो पहाड़ी में तो पहाड़ों के नजारे और वहाँ का व्यू और वहाँ टेम्पल ही होते हैं। अब ये मत बोलना कि आपने वहाँ क्या देखा, टेम्पल ही सब जगह मिलते हैं। अगर अपने राजस्थान में आते हैं तो खारश्याम बाबा, सालासर का बाबा, हर्षनाथ जी का मंदिर, तो यही है, पहाड़ी है, उसके साथ ये भी है। रास्ते में फिर बारिश होने लग गई, बट हम रुके नहीं क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था। फिर बारिश आ गया कि मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने अपने रेनकोट उतार दिए कि अब पहाड़ों का मजा ऐसे ही लेते हैं। रेनकोट उतार के हमने, यहाँ पे देखो धूप आ गई ना, ऐसा है मौसम की कुछ दूरी पे बारिश, कुछ दूरी पे धूप, यहाँ पता ही नहीं चलता कितनी दूरी पे 2 किलोमीटर। आपा पूछ कहाँ गुड़वाल मंदिर, ये है गोलू देवता का मंदिर, जहाँ पे देखो कितनी घंटियाँ लगी हुई है। ये देखो यहाँ पे जिसकी भी मान्यता पूरी होती है वो यहाँ पे घंटी चढ़ाता है, और जो विश मांगने आता है वो भी घंटी चढ़ाता है। जिसकी जितनी बड़ी मान्यता पूरी होती है वो उतना ही बड़ा घंटा चढ़ा के जाते हैं। दर्शन करके मैं निकल गया वापस। वापस निकला तब तक मानो हो चुके हो अंधेरो। यो देखो अंधेरा पहाड़ को व्यू दिख रहा है ना, यहाँ से